कई बार राक्षस पैदा नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं। आज हम न युद्ध की बात करेंगे न रामायण के अंत की। आज की कहानी है एक बच्चे की, जिसे शुरू में कोई रावण नहीं कहता था। जंगल के बीच ऋषि विश्रवा का आश्रम हमेशा शांत रहता था। हवन की खुशबू, शिष्यों की मंत्र ध्वनि और ध्यान में लीन एक ऋषि। लेकिन उसी शांति में एक बेचैनी पल रही थी। कैकसी। वो आश्रम में रहती जरूर थी, पर उसका मन राजमहलों में भटकता था। वो अपने होने वाले बच्चे को साधारण नहीं देखना चाहती थी। वो चाहती थी एक ऐसा पुत्र जिसका नाम दूर दूर तक गूंजे। जिस दिन बालक पैदा हुआ, आश्रम में कोई उत्सव नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चा अजीब तरह से शांत था। न जोर से रोया, न हाथ पैर मारे। वो बस आंखें खोलकर देखता रहा। लोगों ने कहा, बड़ा गंभीर बच्चा है। कैकसी ने सोचा, ये साधारण नहीं है। और यही पहला पल था जब एक माँ ने अपने बच्चे को दूसरों से अलग मान लिया। बाकी बच्चे आश्रम के बाहर मिट्टी में खेलते थे, लेकिन ये बच्चा अक्सर पेड़ों की छाया में बैठा रहता। वो खेलना नहीं चाहता था, वो देखना चाहता था। ऋषियों को, शिष्यों को, देवताओं की कथाओं को। जब कोई कहानी सुनाता तो वो बीच में पूछ बैठता, देवता हमेशा जीतते क्यों हैं? कभी कभी ये सवाल लोगों को असहज कर देता। रात के समय जब पूरा आश्रम सो जाता, कैकसी उसके पास बैठती। धीमी आवाज में कहती, तुम अलग हो, तुम किसी से कम नहीं, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं। बच्चा चुपचाप सुनता, समझता नहीं था, पर याद रखता था। जब वो गुरुकुल गया तो सबने फर्क महसूस किया। वो जल्दी सीखता था, तेज याद करता था। जब गुरु प्रश्न पूछते तो उसका हाथ सबसे पहले उठता। धीरे धीरे दूसरे बच्चे पीछे छूटते गए, और हर बार जब वो सबसे आगे निकलता, कैकसी की आवाज उसके मन में गूंजती, तुम अलग हो। एक दिन एक गुरु ने मजाक में कहा, इस बच्चे के तो 10-10 दिमाग हैं। सब हंसे, लेकिन वो बच्चा हंसा नहीं। उसने पहली बार खुद को बाकियों से अलग महसूस किया, मानो उसके भीतर कई आवाजें बोल रही हों। एक कहती, सीखो, दूसरी, जीतो, तीसरी, सबसे आगे रहो। ऋषि विश्रवा सब देख रहे थे, लेकिन बोलते कम थे। वो सोचते थे, समय सब सिखा देगा। लेकिन समय हर बार सिखाता नहीं। कभी कभी वो आदतें बना देता है। वो पल जब घमंड जन्मा, एक दिन गुरुकुल में किसी ने उसकी गलती निकाल दी। पहली बार। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? यही सवाल धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। उस दिन रावण पैदा नहीं हुआ, लेकिन उस दिन एक बच्चे ने खुद को सबसे ऊपर मानना शुरू किया, और यही उसकी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। क्योंकि सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं होता जो बाहर दिखे।
सबसे खतरनाक वो होता है जो बचपन में तालियां सुन सुनकर खुद को ईश्वर समझने लगे। रावण के 10 सिर असल में शरीर पर नहीं थे, वे 10 सिर प्रतीक थे, इंसान के भीतर छुपी हुई 10 अलग अलग सोच और प्रवृत्तियों के, ज्ञान, अहंकार, कामना, क्रोध, लोभ, भय, मोह, शक्ति का घमंड और खुद को सबसे ऊपर समझने का भ्रम। इसीलिए रामायण में रावण को 10 सिर वाला बताया गया, ताकि ये कहानी सिर्फ एक युद्ध न लगे, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रही लड़ाई समझ में आए। और यहीं से एक और गहरी बात सामने आती है। रावण जैसा कोई पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। रावण का पालन पोषण उसे ये सिखाने में हुआ कि वो असाधारण है, कि वो दूसरों से ऊपर है, कि उसकी शक्ति ही उसका सत्य है। उसे ज्ञान तो मिला, लेकिन विनम्रता नहीं सिखाई गई। उसे शक्ति तो मिली, लेकिन संयम नहीं सिखाया गया। और जब किसी बच्चे को सिर्फ ये सिखाया जाए कि वो कितना महान है, लेकिन ये न सिखाया जाए कि उस महानता के साथ जिम्मेदारी भी आती है, तो वही बच्चा आगे चलकर रावण बन जाता है। इसीलिए ये कहानी आज के समय में हम सबके लिए एक चेतावनी है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ तेज नहीं बनाना है, बल्कि सही भी बनाना है।